चैप्टर 1 ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉइंट, लाइन और प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। बेसिक टर्म्स एकदम, पॉइंट, लाइन और प्लेन, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री। पॉइंट को डिफाइन किया हुआ नहीं है ज्योमेट्री में। व्हाट इज पॉइंट, ऐसे डिफाइन किया हुआ नहीं है। वी से पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। सिंपल टर्म में अगर हमें समझाना तो क्या बोलेंगे, पेंसिल से जो डॉट बना है वो क्या आपका डॉट है, बरोबर ना। पेपर पे जो डॉट प्लेस किया वो क्या आपका डॉट है। इट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है। तो डॉट को भी हम रिप्रेजेंट देना है, यानी नाम देना है, तो हम कैसे देंगे, कैपिटल लेटर से। कैसे देंगे, ठीक है। द पॉइंट ए इज शोन हैज, पॉइंट किया और नाम दे देंगे हम ए। इस तरीके से आप पॉइंट को क्या करते हो, नेम करते हो। कैपिटल लेटर ही यूज होता है, स्मॉल लेटर यूज नहीं होता, ठीक है। नोट, पॉइंट इज नॉट अ फिगर इन ज्योमेट्री, इट इज जस्ट शो द पोजिशन। पॉइंट कोई ज्योमेट्री में फिगर नहीं है, वो क्या खाली पोजिशन बताने का काम कर रहा है। ओके। पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट का कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। नेक्स्ट, लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री। अगेन, जैसे पॉइंट को डिफाइन नहीं किया है ज्योमेट्री में, ऐसे लाइन को भी डिफाइन नहीं किया। व्हाट इज लाइन? बट सिंपल टर्म में अगर समझना है तो हम क्या बोलेंगे, वी से लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली एंड इंडिकेटेड बाय एरो हेड, ठीक है। कैसे हम बता रहे हैं, एरो। देखो ये बहुत सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो लाइन, बराबर। और ये लाइन किसे करेगा, जो दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? एरो इंडिकेट कर रहा है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहने वाला है, एंड होने वाला नहीं है। वी कैन नेम द लाइन इन टू वे। दो तरीका है, लाइन को अगर आपको नेम देना है तो हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। सबसे पहला, बाय यूजिंग द नेम ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन। दो पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट को नाम दे दो। पॉइंट को नाम कैसे देते हैं, कैपिटल लेटर, बराबर ना। तो पी और क्यू, ये एक तरीका। लाइन पे आप दो पॉइंट दे दो, उस पॉइंट को नाम दे दो, वो आपका लाइन हो गया, लाइन पी क्यू। लाइन क्या करेंगे हम, लाइन पी क्यू। एक ये तरीका। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे लिखा है लाइन पी क्यू और लाइन पी आर और लाइन आर क्यू। ऐसे अलग अलग पॉइंट को यूज करके हम लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाय यूजिंग अ स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट यूज भी कर सकते हैं, बट लाइन के एंड में। ठीक है ना, आपको लाइन के एंड में क्या लिख दिया, एल, इसे हम लाइन एल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, नेमिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्लेन। व्हाट इज प्लेन? प्लेन इज अनडिफाइंड टर्म। अगेन, प्लेन को भी डिफाइन किया हुआ नहीं है, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में प्लेन को समझना है कि व्हाट इज प्लेन, तो हम कह सकते हैं प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। इनफाइनाइटली ऑल डायरेक्शन, कोई भी प्लेन सरफेस जिसको आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन। इसको आप हर डायरेक्शन से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसको क्या कहेंगे, प्लेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन का एग्जाम्पल है। सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल, ये भी क्या आपका प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन नेम द प्लेन इन टू वे। प्लेन को भी नेम करने का दो तरीका। कितने तरीके? दो। जैसे हम लाइन को दो अलग अलग तरीके से नेम कर सकते हैं, वैसे प्लेन को भी दो अलग अलग तरीके से नेम कर सकते हैं। बाय यूजिंग एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। कितने पॉइंट? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, एक ही लाइन पे लाइन नहीं करते हो, अलग अलग जगह पे, बरोबर ना। तीन ऐसे पॉइंट जहाँ से आप सिंगल लाइन पास नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। पी क्यू आर। देखो, पी क्यू स्ट्रेट लाइन पे, आर अलग हो गया ना। दो पॉइंट पे तो आप कैसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी पॉइंट ड्रॉ कर दो, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाओगे दो पॉइंट पे। बट तीन पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। प्लेन पी क्यू आर। और बाय यूजिंग अ कैपिटल लेटर, बाहर ई करके, जैसे आप सेट में रिप्रेजेंट करते थे यू, है ना, वैसे ये भी आप इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, प्लेन को नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लेन ई। ओके ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस। सबसे पहला कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट? द नंबर एसोसिएट विद अ पॉइंट इज कॉल्ड
कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। कोई भी नंबर पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे देखो ये सी, पॉइंट सी के साथ में कौन सा कोऑर्डिनेट जुड़ा हुआ है, -4। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -4। आर के साथ में कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज, ठीक है। वैसे हमने अभी सीखा पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल लेटर से, करेक्ट। ओके, हर एक लेटर का क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट सी का क्या था आपका -4 और आर का क्या था -1, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे रिलेशन -1 इज ग्रेटर देन -4। -1 इज ग्रेटर देन -4। हमेशा नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो छोटा होगा, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है, आपको नंबर लाइन दिया हुआ है, तो मेक श्योर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का नंबर क्या होगा, छोटा होगा, राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव में ऑपोजिट होता है, जैसे पॉजिटिव में 4 बड़ा है 1 से, बराबर, 4 बड़ा है 1 से, उसी तरीके से अभी 4 कहाँ पर है, 4 आपका राइट में है और 1 कहाँ पे आपका लेफ्ट में, बराबर। तो लेफ्ट का नंबर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब इस नंबर लाइन पे भी देखो 1 कहाँ पर है आपका, -1 राइट में, -4 कहाँ पे लेफ्ट में, तो हमेशा लेफ्ट का नंबर क्या होगा आपका, छोटा होगा। -4 इज स्मॉलर, -4 इज स्मॉलर, तो -1 इज ग्रेटर देन -4, ठीक। कंफ्यूज होने का नहीं, कभी ऐसा डाउट भी होता है तो लेफ्ट का नंबर छोटा, ठीक है। तो -1 इज लेस देन -4। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देयरफॉर डिस्टेंस C, R इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कौन है, -1, तो -1 ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा, -1 माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 माइनस कर देंगे 3 होगा, और ग्रेटर नंबर 4 है, तो क्या आंसर आएगा आपका 3। समझा आपको ये, ओके। नेक्स्ट सम, देयरफॉर डिस्टेंस CR इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट सम, कॉन्सेप्ट समझ गया आपको, प्रैक्टिस सेट 1.1 का वेरी फर्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। आपको नंबर लाइन दिया हुआ है और हर पॉइंट का क्या बोलते हैं, नाम दिया हुआ आपको, और हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, सबसे पहला BE, कहाँ पर है B लोकेट करेंगे, ये B आपका और दूसरा E, करेक्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 5, ठीक है। कौन सा नंबर बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, बराबर, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो डिस्टेंस B इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2, देयरफॉर 3, डिस्टेंस B इक्वल टू 3 यूनिट। तो यूनिट लिखना जरूरी है, जब भी आपको यूनिट नहीं दिया है सेंटीमीटर वगैरह, तब आपको यूनिट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस जे को मार्क कर लेते हैं, ये आपका J और A को मार्क कर लेते हैं, बराबर, A। कोऑर्डिनेट ऑफ J इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1, ठीक। अभी कौन बड़ा है, 1 इज ग्रेटर देन -2, करेक्ट। तो डिस्टेंस J, A इज इक्वल टू माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या आपका 1 माइनस -2, ठीक है। माइनस ये पहला वाला फॉर्मूला का, सेकंड वाला क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का, बराबर। अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 इक्वल टू 3, डिस्टेंस J इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस PC, P मार्क कर दे, P कितना आपका -4, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -4, C कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 3, देफ, और कौन बड़ा है अभी यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन -4, देयरफॉर डिस्टेंस PC इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 माइनस -4 इक्वल टू 3 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 7। डिस्टेंस PC इक्वल टू 7 यूनिट, ठीक है। आपको समझा, हाँ 7 से डिस्टेंस PC इक्वल टू 7 यूनिट। नेक्स्ट, डिस्टेंस JH,
कोऑर्डिनेट ऑफ जे इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज -1, ठीक है। -1 इज ग्रेटर देन -2, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का नंबर छोटा होता है हमेशा, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है नंबर लाइन के? -2 इज स्मॉलर देन -1। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, जितना नेगेटिव साइन बढ़ा, नेगेटिव नंबर बढ़ा, उतना वो छोटा, ठीक है। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, therefore distance JH equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to greater coordinate क्या आपका? -1 minus -2 minus minus plus, तो -1 plus 2 plus minus minus 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। बड़ा नंबर कौन सा था? 1 के 2 का साइन क्या है? प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो डिस्टेंस JH इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट सम, डिस्टेंस KO, कोऑर्डिनेट ऑफ K इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -3, डिस्टेंस KO इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना आपका? 0 माइनस -3, ठीक है। पहला माइनस फॉर्मूला का है, सेकंड -3 आपका कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, बरोबर ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3, तो डिस्टेंस KO इक्वल टू 3, लास्ट में डिस्टेंस KO इक्वल टू 3 यूनिट। नेक्स्ट, डिस्टेंस OE, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 5 इज ग्रेटर देन 0, therefore distance OE is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, greater coordinate 5 minus 0, 5 minus 0 5, therefore distance OE equal to 5 unit, ठीक है, डन। नेक्स्ट, डिस्टेंस PJ, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -4, कोऑर्डिनेट ऑफ J इज -2, ठीक है। -2 इज ग्रेटर देन -4, therefore distance PJ equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to -2 minus -4, minus minus plus, तो -2 plus 4, करेक्ट। माइनस प्लस माइनस कितना आएगा? 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? 4 की साइन क्या है? प्लस, तो +2 आंसर है आपका। समझा आपको? ये पहला माइनस प्लस माइनस, माइनस किया, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, क्या हुआ? किधर? हाँ, +2 नहीं लेना, खाली प्लस का साइन माइनस होगा तो आपको बताना पड़ेगा, प्लस में आपको साइन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली नंबर लेकर मतलब वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही है, माइनस होगा तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा आपको। और वैसे भी डिस्टेंस की कोई भी सम कर लो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव में ही आएगा इसमें, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस PJ इक्वल टू 2 यूनिट। नेक्स्ट, डिस्टेंस QB, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -5, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, ठीक है। 2 is greater than -5, therefore distance QB equal to greater coordinate minus smaller coordinate, greater coordinate कौन सा है? 2 minus -5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 plus 5 equal to 7, distance QB equal to 7 units। ओके, नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हैंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। 3,6, अभी यहाँ पे आपको नंबर लाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। उसी तरीके से 3 और 6 दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए बस आपको, ठीक है। तो पॉइंट का नाम दिया गया यहाँ पे नहीं, तो पहले हमें पॉइंट को क्या डिफाइन करना पड़ेगा? पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, बरोबर ना। सी को कोई पॉइंट देना पड़ेगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी 3, लेट करके स्टार्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि नाम दिया हुआ नहीं है। एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी 6, बरोबर। अब यहाँ पे कौन बड़ा है? 6 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर डिस्टेंस ए कॉमा बी, बरोबर ना, इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है? 6
माइनस 3, 6 माइनस 3 3, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 3 यूनिट। फाइनल आंसर इस तरीके से नोट करना आपको ये। नेक्स्ट सेकेंड, -9 कॉमा -1, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी -9, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी -1, ठीक है। -1 इज ग्रेटर देन -9, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा आपका -1, तो इक्वल टू -1 माइनस -9, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पहले माइनस माइनस तो -1 प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करने पे कितना आएगा 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 9 ग्रेटर नंबर है इसलिए +8 आएगा, ठीक है ना। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 8 यूनिट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 8 यूनिट। नेक्स्ट -4, 5, let the coordinate of point A be -4 and let the coordinate of point B be 5, ठीक है। 5 is greater than -4, therefore distance AB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, equal to greater coordinate कितना आपका 5 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 + 4 equal to 9, distance AB equal to 9 unit, distance between the given pair of point is 9 unit, done. Next 0, -2, let the coordinate of point A be 0 and let the coordinate of point B be -2, ठीक है। 0 is greater than -2, correct, therefore distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate, therefore डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 0 -2, बरोबर। माइनस 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 प्लस, तो 0 + 2, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2 यूनिट्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 2 यूनिट्स। नेक्स्ट x + 3 x - 3, ठीक है। ओके, तो दो पॉइंट कौन से यहाँ पे, दो कोऑर्डिनेट x + 3 और x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा होगा +3, x तो आपका सेम है, बराबर, और एक प्लस हो रहा है नंबर 3 और एक माइनस हो रहा है, तो देखिए बात है +3 वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x + 3, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बी x - 3, x + 3 इज ग्रेटर देन x - 3, करेक्ट। therefore distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate, greater coordinate क्या आपका x + 3, ठीक है, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट x - 3। स्टूडेंट जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों चेंज होगी, क्योंकि जो माइनस साइन है वो मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। एक्स के आगे कोई साइन है क्या, नहीं, तो कौन सी साइन है वो, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो -x आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कब प्रॉब्लम होगा, जब ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, x + 3 में कोई चेंज नहीं होगा, x + 3 एज इट इज आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करें मतलब माइनस साइन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -x और माइनस माइनस प्लस +3, समझा आपको, ये x और -x कट हो जाएगा, 3 + 3 6, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 6 यूनिट, therefore डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 6 यूनिट, समझा आपको ये। -25 और 47, let the coordinate of point A be -25, let the coordinate of point B be -47, correct. -25 is greater than -47, बराबर, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा, करेक्ट। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है, -25, तो -25, करेक्ट, ये माइनस फॉर्मूला का लिख दिया, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -47, और जब भी दो माइनस होगा तो ब्रैकेट में लिखा करो दूसरा माइनस, ठीक है ना। अब -25 माइनस माइनस प्लस +47,
अच्छा प्लस माइनस माइनस, माइनस करो कितना होगा, माइनस करने पे आपको मिला 22, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कौन सा 25 बड़ा कि 47, तो 47 का साइन कौन सा है प्लस, तो 22 का साइन क्या होगा प्लस, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 22 यूनिट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 22 यूनिट्स। नेक्स्ट 80 minus 85, let the coordinate of point A be 80 and let the coordinate of point B be minus 85, ठीक है। अभी 80 is greater than minus 85, 80 is greater than minus 85, distance AB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, equal to greater coordinate कौन सा 80 minus minus 85, ठीक है, इक्वल टू 80 माइनस माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस 85 इक्वल टू 165, द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 165 यूनिट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ पॉइंट इज 165 यूनिट्स। नेक्स्ट, if the coordinate of point A is x, if the coordinate of point A is x and that of B is y, find the distance AB, ठीक है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x, और x कितना है आपका 1, करेक्ट, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x और x कितना है आपका 1, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, ठीक है, b का कोऑर्डिनेट क्या है y और y का वैल्यू कितना दिया है 7, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 7, ठीक है। तो लेट्स सी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 7, यहाँ 7 is greater than 1, distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate, equal to 7 minus 1 equal to 6, distance AB equal to 6 unit। नेक्स्ट समझा आपको ये। नेक्स्ट x है भी 6 और y कितना है 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is 6, A is x ना, the coordinate of point A is 6 और B is y, therefore coordinate of point B is -2, ठीक है, 6 is greater than -2, therefore distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to 6 minus -2, ठीक है, equal to 6 minus minus plus 6 plus 2 equal to 8, therefore distance AB equal to 8 unit। x is equal to -3 और y equal to 7, therefore coordinate of A is -3 and coordinate of B is 7, 7 is greater than -3, therefore distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to 7 minus -3 equal to 7 minus minus plus 7 plus 3 equal to 10, therefore distance AB equal to 10 unit। समझा आपको ये। नेक्स्ट x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -5, द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -4, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -5, ठीक है, -4 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू -4 -5 इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 बड़ा है तो उसकी साइन आएगी +1 और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस AB इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 6, करेक्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3, coordinate of point B is -6, distance AB is equal to -3 is greater than -6, distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to -3 minus -6, -3 एज इट इज लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू 3, डिस्टेंस AB इक्वल टू 3 यूनिट। नेक्स्ट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -8, therefore coordinate of point A is 4 and coordinate of point B is -8,
4 is greater than minus 8, therefore distance AB equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to 4 minus minus 8 equal to 4 minus minus plus 8. 4 plus 8 12, therefore distance AB equal to 12 unit. Problem set 4th. Coordinate of point P on a number line is minus 7. Find the coordinate of point on the number line which is at a distance of 8 unit from the point P. ओके क्या दिया आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज 7. तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट प्लेस करते हैं, उसका नाम देते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट देते हैं -7. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है? -7. फाइंड द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट P. पॉइंट P से 8 यूनिट की दूरी पर, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने कितने? 8 यूनिट की दूरी पे कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले हम 8 कदम की दूरी पे जाते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि 8 कदम लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है. तो हमें दोनों साइड की वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी, यहाँ पे लेफ्ट की भी और राइट की भी. तो सबसे पहले हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यूनिट की दूरी पे चले गए. 8 यूनिट की दूरी पे हम पॉइंट को नाम दे देते हैं Q. क्या नाम दे दिया हमने? Q. अब Q के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं? X. आपको कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या करनी है? x की वैल्यू. ओके, और वैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लेते हैं, क्योंकि 8 यूनिट की डिस्टेंस बोली हुई है. 8 यूनिट की डिस्टेंस कहाँ पे बोला नहीं है, तो राइट में तो फाइंड कर लिया हमने, और नाम क्या दिया? Q. और कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने? x. अभी हम लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यूनिट की दूरी पे चले गए, और यहाँ पे हमने पॉइंट को नाम दे दिया R, और उसके कोऑर्डिनेट को क्या लिया? Y. क्या लिया कोऑर्डिनेट को? Y. अब हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम लोग y की. यहाँ पे आपको x और y इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहला इसे अज्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूरे आपको पॉइंट P दिया है ना, Q करके दिया हुआ था क्या? नहीं. तो हम लिखेंगे let Q be the point on the right hand side of the point P at a distance of 8 unit. 8 यूनिट की दूरी पे पॉइंट क्या लिया हमने? Q. ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -7, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज x. ठीक है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमेशा क्या होगा? छोटा. तो -7 स्मॉल है, बड़ा कौन हुआ? x. तो x इज ग्रेटर देन -7. ठीक है, x इज ग्रेटर देन -7. Therefore distance PQ is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. Therefore distance PQ equal to greater coordinate क्या आपका? x -7. ठीक है, PQ का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है. कितना डिस्टेंस PQ? 8. ठीक है, डिस्टेंस PQ कितना आपका? 8. तो आप 8 लिख दिया, इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस x प्लस 7. ठीक है, अभी +7 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. देयरफॉर x इक्वल टू 8 माइनस 7. ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 1. करेक्ट, x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया आपको. तो राइट हैंड साइड 8 यूनिट की डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड में आपको कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया. अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है, कौन सा? y. let r be the point on the left side of the point P at a distance of 8 unit. Coordinate of P is -7. Coordinate of R is y. ठीक है, अब बड़ा कौन? लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमेशा क्या होता है? छोटा. तो -7 इज ग्रेटर देन y. -7 इज ग्रेटर देन y. यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है, y इज लेस देन -7. हमने क्या बोला? 7 इज ग्रेटर देन -7 इज ग्रेटर देन y, वो भी चलेगा. ठीक है, -7 इज ग्रेटर देन y. यहाँ पे प्रेजेंटेशन अलग है, आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिख सकते हो. ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ y इज स्मॉलर देन -7. आप लिख सकते हो -7 इज ग्रेटर देन y. तो भी ठीक है, ऐसा लिखा तो भी ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है. ओके, देयरफॉर डिस्टेंस PR इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, डिस्टेंस PR इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा आपका? -7 माइनस y. करेक्ट, डिस्टेंस PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 यूनिट. लेफ्ट हैंड साइड में 8 यूनिट है ना. डिस्टेंस PR इक्वल टू 8 यूनिट इक्वल टू -7
माइनस वाई। अब माइनस वाई को हम भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वाई फाइंड करना है ना आपको, जो भी फाइंड करना है आप लेफ्ट में लिखते हो, तो माइनस वाई चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में और क्या हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, देयरफॉर वाई राइट हैंड साइड में चला गया इक्वल टू -7 हैज इट इज प्लस 8 आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, बरोबर। तो क्या हो जाएगा ये -8 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू -15। आपको -15 क्या मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। ठीक, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, सॉरी y कितना हुआ आपका -15, यानी कि r का कोऑर्डिनेट कितना आपका -15। समझा आपको ये। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो दोनों साइड का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 1। ठीक है, एक नंबर लाइन है, उस पर पॉइंट ए है और उसका वैल्यू कितना है 1, कोऑर्डिनेट उसका 1 है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस क्वेश्चन में भी बोला हुआ 7 यूनिट कहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में गए, राइट हैंड साइड में डिफाइन नहीं किया है, तो आपको दोनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हमने पॉइंट ए ले लिया। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, पहला कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में एक पॉइंट का नाम दे देंगे और कोऑर्डिनेट को x ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट की दूरी पे जाके हम इसको नाम दे देते हैं b और इसकी कोऑर्डिनेट को क्या ले रहे हैं हम लोग x। अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 7 यूनिट है ये, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट की दूरी पे जाके हमने पॉइंट ले लिया c और उसकी कोऑर्डिनेट को ले लिया y। ठीक है, अब हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपने कौन सा पॉइंट लिया, b। लेट b बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, लेट b बी द पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट a एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 1, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 1, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमेशा क्या होता है, छोटा, तो बड़ा कौन हुआ x, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। डिस्टेंस AB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, therefore distance AB equal to x minus 1, करेक्ट। अभी AB कितना है आपका 7 यूनिट, कितना है 7, तो AB की यहाँ पे क्या लिखोगे आप 7 इक्वल टू x माइनस 1, -1 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस, तो x इक्वल टू 7 प्लस 1, देयरफॉर x इक्वल टू 8। समझा आपको। तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको 8। लेट c बी द पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेट c बी द पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट a एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 1, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर क्या होगा हमेशा छोटा। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन y या फिर y स्मॉलर देन 1, कुछ भी लिख सकते हो, y स्मॉलर देन 1 उल्टा लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो 1 इज ग्रेटर देन y। ठीक है, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। AC कितना आपका डिस्टेंस 7, बाद में लिखते पहले डिस्टेंस AC इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा आपका 1 माइनस y। ठीक है, डिस्टेंस AC आपका 7 इक्वल टू 1 माइनस y। ठीक है, माइनस y जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में और क्या हो जाएगा प्लस y एंड इक्वल टू 1 प्लस 7 राइट हैंड साइड में आएगा तो -7। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू -6 प्लस माइनस किया तो कितना है 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 7 नंबर बड़ा है, 7 का साइन माइनस है ना, तो -6। समझा आपको ये।